गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पुनरावर्ती असाइनमेंट 6। पुनरावर्ती असाइनमेंट 6 में आज हम करेंगे क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होती है, परिभाषा देखेंगे उसकी। क्रिया होती है जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। मीन्स कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी काम का, कोई भी काम हो रहा है उसका बताता है कि ये काम हो रहा है, तो उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा हमें पता चलता है कि वो काम हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। फिर से देखिए, जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना आदि, ये सब क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया होती है। मीन्स जैसे खेलना, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो हमें क्रिया से पता चल जाता है कि वो खेल रहा है, क्योंकि वो खेलने का काम कर रहा है तो इसलिए खेलना क्रिया हो गई। वैसे ही पढ़ना, अगर कोई पढ़ रहा है तो हम कहते हैं वो पढ़ रहा है, तो वो क्रिया कर रहा है। वो क्या क्रिया, क्या है उसमें, पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो क्रिया पढ़ना है। वो लिख रहा है, अगर कुछ लिख रहा है तो हम कहते हैं वो लिख रहा है, तो वो लिखने की क्रिया कर रहा है। तो ऐसे ही ये सब क्रिया है। और इसके अलावा बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे नाचना, गाना। जो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी काम का बोध कराता है, जो काम के बारे में बताता है कि ये काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया शब्दों के नीचे रेखा लगाएंगे। इन वाक्यों में हम बताएंगे कि क्रिया कौन सी हो रही है। जैसा है पहला हमारा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्रिया क्या हुई, उड़। तो इसमें जो इसमें क्रिया है वो क्या हुई, उड़ना। तो उड़ इसमें क्रिया है, तो इसके नीचे इसलिए हमने रेखा लगाई है। दूसरा है हमारा, निकिता दूध पी रही है। तो वो क्या कर रही है, दूध पीने का काम कर रही है, वो क्रिया है। तो इसीलिए इसमें आएगा पी। पी के नीचे हम क्रिया लगाएंगे क्योंकि वो दूध पी रही है। क्या कर रही है, दूध पी रही है। आगे है, पिताजी दफ्तर जाएंगे। तो दफ्तर जाएंगे, तो इसमें पिताजी क्या कर रहे हैं, इसमें क्रिया कौन सी हुई, इसमें पिताजी दफ्तर जाएंगे, तो जाना क्रिया है। तो जाएंगे के नीचे इसलिए हमने रेखा खींची है, क्योंकि क्रिया इसमें क्या ही है, क्या हुई है, जाना। जाएंगे क्रिया है इसमें। आगे है, राधिका नाच रही है। तो राधिका क्या काम कर रही है, राधिका नाच रही है, नाचने का काम कर रही है, तो वो क्रिया है। तो इसलिए नाच के नीचे हमने रेखा खींची है, क्योंकि वो नाच रही है, ये क्रिया हुई है हमारी। आगे है अगला, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। तो मोहन क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया क्या हुई, पढ़, क्योंकि वो पढ़ने का काम कर रहा है, वो क्रिया हुई। तो ये पढ़ रहा है, ये क्रिया है हमारी, इसलिए इसके नीचे हमने रेखा खींची है। आगे है, मैं खेलने जाऊंगा। तो इसमें क्रिया क्या हुई, क्योंकि वो खेलने जाएगा तो क्रिया क्या करेगा, वो खेलने का काम करेगा। तो ये हमारी क्रिया हुई। क्या हुई, क्रिया हुई, खेलना। ऐसे ही जो क्रिया होती है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसमें काम का किए जाने का पता चले, बोध होता है। जो शब्द किया किसी भी काम के होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, रोना, हंसना, वो सब क्रिया ही होती है। चलिए आप भी इसे अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।